हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे मणिबंध की रेखाओं के बारे में, जो हमारे हाथ के बिल्कुल जहां पर बाजू से जुड़ता है, जो हमारे हथेली वाला स्थान होता है, यहां पर हमें दिखाई पड़ती है। इसके बहुत सी बातों के बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि इन रेखाओं के होने से व्यक्ति को अचानक धन लाभ कैसे हो सकता है और व्यक्ति किस प्रकार से धनी हो सकता है। यह रेखाएं किस प्रकार के चमत्कारी रूप से आपको धन दे सकती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि पहले मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूं कि पहली रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा, दूसरी को धन, तीसरी को मोक्ष और चौथी को हम जो हमारी 4th नंबर पे यहां पर आती है उसे हम राजयोग मानते हैं, और 5वीं रेखा का होना हम लोग अशुभ इसे मानते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हाथ में यहां पर 1, 2, 3 या फिर इससे अधिक भी रेखाएं दिखाई पड़ सकती हैं। यदि यह रेखाएं हाथ के चारों ओर घूम गई हों, तो ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये चारों ओर घूम गई हो तो यह विशिष्ट प्रकार का राजयोग होता है। तो और कुछ भी चिन्ह इसमें दिखाई पड़ते हैं जिसके कारण से यह सब रेखाएं शुभ दिखाई पड़ती हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में प्रथम रेखा पर त्रिभुज दिखाई पड़े, यहां पर त्रिभुज दिखाई पड़े प्रथम संधि रेखा पर, तो एक विशिष्ट प्रकार का शुभ योग होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक धनी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं, यदि हाथ की अन्य परिस्थितियां भी ठीक हों तो ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। अब यदि इसी में से भाग्य रेखा आपको निकलती हुई दिखाई दे और इस पर आकर टिक जाए, तो ऐसे में मतलब कि जो हमारी ये पहली जो रेखा है, जो यहाँ पर हमें रेखा दिखाई पड़ रही है, ये जो संधि, ये जो हमारी पहली मणिबंध रेखा है, इसके ऊपर हमें त्रिभुज दिखाई पड़ेगा और इसके ऊपर से यदि भाग्य रेखा भी निकल रही हो। ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसे में त्रिभुज भी दिखाई पड़ता है, और कई बहुत से केस में हमें देखने को मिलता है कि त्रिभुज के ऊपर से ही भाग्य रेखा शुरू हो गई है। तो अब इस प्रकार की यदि आपको भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ रही है, तो व्यक्ति जन्म लेते ही अमीर होगा, यानी धनी होगा। उसका परिवार जो जन्म है वो धनी परिवार में होगा, जो कि समाज का एक अच्छा धनी परिवार होगा, समृद्ध परिवार होगा। उस व्यक्ति का जन्म उसी परिवार में हुआ है और वो पूरे जीवन उस धन को कमाएगा। और पहली रेखा से हम स्वास्थ्य को भी देखते हैं, इसी कारण से ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब हम यदि यह चिन्ह, त्रिभुज का चिन्ह दूसरी रेखा में आपको कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, यह त्रिभुज का चिन्ह दूसरी रेखा में आपको कहीं पर भी दिखाई पड़ रहा है, मणिबंध की दूसरी रेखा पे, तो ऐसा व्यक्ति विशेष प्रकार का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार सफल होता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करते हैं उसमें सफल होते हैं और उनके पास धन की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। इसी तरह हाथ में कुछ और चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नक्षत्र चिन्ह दिखाई पड़े, नक्षत्र चिन्ह मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूं, जब क्रॉस चिन्ह इस प्रकार का दिखाई पड़ता है और इसमें से एक भी रेखा अगर ज्यादा हो या फिर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़े, तो इसे हम नक्षत्र चिन्ह कहते हैं। यदि यह संधि इस पर मणिबंध रेखा पर आपको दिखाई पड़े, नक्षत्र चिन्ह मणिबंध रेखा पर किसी व्यक्ति के दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर यह चिन्ह विशेष शुभ माना गया है। वैसे इस चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो हम इसे अशुभ चिन्हों में रखते हैं, लेकिन इसके बहुत से जगह होने पर, बहुत से स्थानों पर इसके शुभ लाभ भी होते हैं। उन्हीं में से एक लाभ ये भी होता है, यदि यह मणिबंध रेखा पर हो तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि व्यक्ति को आकस्मिक धन, एकदम से धन मिल सकता है। व्यक्ति रातों रात अमीर हो सकता है जिसके हाथ में इस प्रकार का आपको नक्षत्र चिन्ह दिखाई पड़ेगा। अब एक निशान और दिखाई पड़ता है कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का यदि चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है, कुछ ऐसे व्यक्ति के हाथ में ऐसे चिन्ह दिखाई पड़ रहा है रेखा पर, तो यह भी एक विशेष प्रकार का शुभ चिन्ह है। इसके अंदर भी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन होगा, व्यक्ति अमीर होगा। अब यह जो भी मैं चिन्ह आपको बता रहा हूं, यह चिन्ह आपको कौन सी रेखा पर दिखाई पड़ रहे हैं, किस रेखा पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हाथ में 4 रेखाएं मैंने आपको बताई थी कि व्यक्ति के हाथ में 4 रेखाएं
हो सकती हैं। तो आपको किस रेखा पर दिखाई पड़ रहे हैं, व्यक्ति उसी का धनी अधिक होता है, यानी उसके पास स्वास्थ्य धन हो सकता है। धन रेखा हो तो व्यक्ति के पास व्यापार से सफल हो सकता है, उसके पास अधिक धन हो सकता है। यदि चौथी रेखा में आपको दिखाई पड़ रही है, जो 4th नंबर की हमें रेखा है, इसके ऊपर कुछ शुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति राजयोग भोगता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत से सुख संसाधन होते हैं, बहुत सी घर होते हैं, बहुत सी गाड़ियां होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अमीर होता है। ये बात की हमने शुभ चिन्ह। यदि और भी कोई अन्य शुभ चिन्ह इस पर दिखाई पड़ रहा है तो एक विशेष प्रकार का शुभ चिन्ह होता है। यदि इन रेखाओं पर द्वीप या फिर किसी प्रकार का धब्बा या तिल दिखाई पड़ रहा है, या तिल दिखाई पड़े आपको तिल, तो यह शुभ नहीं माना जाता। यदि यहां पर तिल दिखाई पड़ रहा है तो यह इतना अधिक शुभ नहीं होता। यदि अन्य चिन्ह भी कुछ और अशुभ दिखें, जैसे एक वृत्त का चिन्ह आपको दिखे या फिर क्रॉस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो ये चिन्ह शुभ नहीं माने जाते। ऐसे में व्यक्ति के पास धन तो होता है हाथ की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए, परंतु ऐसे व्यक्ति धन को जमा नहीं कर पाते। उनके हाथ में धन आता है परंतु उनके हाथ में रुक नहीं पाता। बहुत से लोग आपको ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि मैं धन तो कमाता हूं परंतु मेरे हाथ में रुकता नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन नहीं रुक पाता, ऐसे व्यक्तियों का खर्चा हो जाता है। कारण कुछ भी रहे, कारण कुछ भी हो, परंतु व्यक्ति से धन खर्च हो ही जाता है। इसी कारण से कहते हैं यदि यहां पर अशुभ चिन्ह दिखाई पड़े तो वह अशुभ फल भी देते हैं, परंतु शुभ चिन्ह दिखाई पड़े तो यह बहुत अच्छा दिखाई होता है। कुछ एक और लक्षण मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत विषय है। कई लोगों के हाथ में आपने देखा होगा, जब भी वो हाथ को ट्विस्ट करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उसमें से कट कट की आवाज आती है। हमारे ये वाला हिस्सा जो है, ये जो ज्वाइंट वाला हिस्सा है, जो यहां पर हमें हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, इसमें यदि कोई व्यक्ति ऐसे हाथ करता है, कई लोगों के पैरों में भी ऐसी प्रकार की आवाज आती है, कट कट की आवाजें आने लगती है। तो यह भी एक शुभ संकेत नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार की आवाज आती हुई दिखेगी, आप ये देखेंगे कि वो बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसके पास धन भी आ रहा है, परंतु उसके खर्चे बहुत अधिक हैं। ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब उसको खर्च करना पड़ जाए, कब उसका धन व्यर्थ खर्च हो जाए। ऐसे लोगों के व्यर्थ खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, जिनकी कलाई में से कट कट ऐसे करके आवाज आती है, टिक टिक की आवाज आने लगती है। ये वाली आवाजें शुभ नहीं मानी जाती। तो किसी व्यक्ति के यदि इस प्रकार से ज्वाइंट में, ये बीमारी के कारण नहीं, किसी प्रकार के यदि व्यक्ति को किसी के चोट लगने से या किसी अन्य बीमारी के कारण ऐसा हो रहा है, तो ऐसे फल हम नहीं कहेंगे, परंतु सामान्य रूप से इस प्रकार से व्यक्ति के साथ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के साथ इस प्रकार की दिक्कत है कि वह कट कट की आवाज आ रही है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मणिबंध से होने वाले विशेष प्रकार के राजयोग, धन लाभ और इत्यादि के बारे में बताया। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।